गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय माँ जय श्री गुरु माता। चलिए, अब 7 बज गए हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग के जो परिवर्तन की हम बात करते हैं उसकी बात करेंगे थोड़ी देर। आज का सेशन जो है छोटा रहेगा, आधे घंटे का रहेगा, ठीक है। तो 7:30 बजे तक आज का सेशन है। अगर किसी ने कुछ बात करनी है, अपने बदलाव की कुछ बात बतानी है या फिर कोई प्रश्न आपका हो, तो आप बात कर सकते हो। अपना माइक आप खोलो अगर आपको बात करनी है तो, या कोई प्रश्न आपका हो किसी भी विषय में, तो बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन हैं, आपकी मदद करेंगे उनकी जानकारी में होगा। तो सेशन आज का छोटा रखेंगे, 7:30 बजे तक का। तो अगर किसी का जय श्री गुरुदेव। ये ना गुरुदेव अजीब सी भाषा लिखा है। क्या लिखा है? पता नहीं क्या है ये। तुमने लिखा, तुम्हें नहीं पता? मैंने नहीं लिखा, पता नहीं, अपने आप लिखा है। अच्छा चलो बताओ क्या लिखा है। पढ़ो। मुझे नहीं आती। लिखा किसने है? तुम्हारे हाथ से लिखा है तो समझ ही नहीं आ रहा भैया जी ये क्या लिखा हुआ है। तुम पढ़ोगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? मुझे तो नहीं पढ़ना आता ये। पढ़ना नहीं आता तो लिखा कैसे? पता नहीं। चलो ठीक है, किसी और को कुछ बात करनी है? थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करे गुरु भाई, उनका लिखा हुआ कौन सा लेटर है उनको थोड़ा बड़ा करें। मैंने बड़ा ही करके रखा है। आप अपनी स्क्रीन पे उसे पिन कर लो। आप अगर उसे बड़ा करोगे ना तो अपनी स्क्रीन पे पिन कर लो उसको, तब वो आपकी स्क्रीन पे बड़ा दिखाई देगा। वो बहुत धुंधला है, उसका कैमरा भी अच्छा नहीं है। वो ऊपर जय श्री गुरुदेव लिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है, और नीचे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अभी तो वीडियो बंद कर दिया उसने। तो ऐसे दिखाने से बेटे फायदा क्या? जब आप बताओगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो फिर कैसे, क्या समझेंगे हम लोग? मुझे तो नहीं पता, गुरुदेव ने लिखा ही, मुझे भाषा नहीं समझ आती इसलिए मैंने पूछा था। जो भी लिखा है, जो भी लिखा है, तुमने लिखा तो हिंदी में है ना? लिखा तो हिंदी में है। ऊपर में पहला क्या लिखा है? एक मिनट दीपशिका, उर्दू तीनों मिक्स है उसमें, मैंने देखी है लेखनी। एक मिनट गुरु, हिंदी गुजराती उर्दू तीनों मिक्स है लैंग्वेज। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। एक मिनट गुरु बहन, एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ। सोनी, हाँ, जितना भी लिखा है बेटा, जो भी लिखा है, ठीक है, वो पढ़ो। ऊपर जय श्री गुरुदेव तो लिखा है, वो तो साफ ही लिखा है ना हिंदी में। हाँ, इतना ही बस। और कहीं कुछ हिंदी नहीं लिखी? नहीं, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा जी कहाँ है? वो कहाँ है? अनीता, सुनीता, वो यही बैठे हैं। तो उनको बोलो पढ़ने के लिए। वीडियो बंद रखो। नहीं, कोई ये समझ नहीं आ रही है। पता नहीं गुरुदेव जी क्या लिखवाते हैं इससे। जितना हिंदी लिखा है, अगर तुम फिर हमारे से, अगर तुम दिखाओगी नहीं तो शेयर नहीं करोगी, तो फिर कैसे?
कैसे मजा आएगा? अगर गुजराती लिखा है तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हारा कैमरा भी बहुत अच्छा है। तीनों लैंग्वेजेस की फॉन्ट्स मिक्स है गुरु बहन। स्क्रीनशॉट मांगिए ना गुरु भाई। तो हिंदी में लिखा हुआ पढ़ो तुम। अरे कुछ दिखेगा तो पढ़ो। ये तो बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, आप उनका स्क्रीनशॉट मांगिए ना, हम लोग पढ़ते हैं। आप पढ़ पा रही हो विजय भाई, विजय बहन? अरे वो दिखता ही नहीं है ना, मेरी तो आंख और धीमी है, दिखती नहीं। इसका तो स्क्रीनशॉट भेज प्रॉब्लम हो दो। रही है, एक तो वो फोन हिल एक रहा है काम करो, एक काम और करो, एक काम करो सोनी, इसका स्क्रीनशॉट भेज दो धारिनी को भेज दो इसका स्क्रीनशॉट। मेरे इसका पास फोटो नहीं है। फोटो बोलिए कि फोटो भेजे। हाँ फोटो भेज दो इसका, ठीक बहुत है? धुंधला है ना तो दिखाई नहीं तो मुझे भेज दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो फोटो खींच के, ठीक है? मैं आज हाँ सब पढ़ लूंगा, उर्दू पंजाबी। उर्दू को उड़ उड़ पढ़ लूंगा, गुजराती को गुरु पढ़ लूंगा, जो मुझे समझ हिंदी आएगी का तो पढ़ो सोनी, हिंदी में जो कि लिखा है। हिंदी में तो बस इतना ही है, जय श्री गुरुदेव। जय श्री वो लेखनी के अंदर तीनों लैंग्वेजेस की फॉन्ट्स मिक्स है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। उर्दू भी है उसके अंदर। हमें तो दिख ही नहीं रहा, हाँ, क्लियर ही आपको नहीं दिख उर्दू रहा आती क्या है? लिखा है। हैं गुरु बहन, आपको उर्दू आती है? नहीं आती है। तो आपको कैसे पता उर्दू है या फारसी है? आपको कैसे पता है जैसा उर्दू है या फारसी है? वैसे वर्ड्स लिखे थे। मेरे ससुर को आती है उर्दू। अरे वो फारसी भी तो हो सकती है, वो तो दीपशिका गुरु बहन ने कह दिया उर्दू है, फारसी भी हो सकती है, और भी कोई लैंग्वेज हो सकती है। पता तो चले क्योंकि उर्दू ही है। क्योंकि सिंपल बात है, जब उसने लिखा होगा ऐसे तो लिखा नहीं होगा, उर्दू उल्टी लिखी जाती है, उसने लिखा तो ऐसे है, हाँ। तो वो उर्दू नहीं है। अच्छा आप लोग पहले भेजो तो, फारसी या अंग्रेजी क्या उधर देखा जाएगा। चलो सही बात है। तो इधर इसका इंटरनेशनल लैंग्वेज के पेपर रहते हैं, आप भेजो तो, हो सकता है यही एडवर्टाइजमेंट का अच्छा साधन हो। हाँ चलो, आप इसका स्क्रीनशॉट भेज दो और देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या कैसी हिंदी लिखी सोनी है। ध्यान में लिखा ये नहीं, तो चलो बेटा, इसको ऐसे ही पहले बैठी भेजो। थी, अपने आप लिखना सीख ले। अच्छा भेजो, मुझे भेजो। चलो सोनी से बड़ी पेंटिंग करवाते हैं गुरुदेव। हमारे पास बड़े बड़े पंडित हैं, पंडित नरहरि प्रसाद पढ़ेंगे अगर कुछ हमें नहीं समझ आया तो। नरहरि भाई आज चैलेंज है आपके लिए। नरहरि भाई को ये आती है। हैं? आती है। बस हो गया काम, और क्या चाहिए हमें? भेजो। नहीं मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। अब गुरुदेव ने लिखाई है, किसी को तो इसका ज्ञाता बनाया होगा। चलो भेजो भेजो। अच्छा भैया भेजो। फोटो मंगाओ, जिससे जितना डिकोड हो सकेगा वो कर लेगा। हाँ मैं मंगा रहा हूँ, मुझे भेजो। सोनी मुझे भी भेजना। मैं भी देखती हूँ क्या। गुरुदेव ने लेटर लिखा हम सबके नाम। मेरी बात सुनो। अच्छा भेज दिया। तो भाई पढ़ो। अच्छा रुको। जय श्री गुरुदेव, ये तो मुझे भी आ गया समझ में। जय श्री गुरुदेव। हे भगवान। है कि मेरे, मैं बीच में से पढ़ रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा मैं इसको नरहरि भाई को भेजता हूँ। नरहरि भाई जरा गौर फरमाइए, देखिए कुछ आपकी भाषा में वहाँ पे, क्योंकि राजस्थानी भाषा में कुछ होगा तो। अच्छा नरहरि भाई को भेजता हूँ पहले। पहले दो अक्षर तो मेरे परमेश्वर लग रहा मुझे। क्या लिखा? मेरे परमेश्वर। ऐसा ही कुछ लग रहा, कसीट कुछ लिखा है। ये तो डॉक्टर को भी फेल कर दिया इसने।
हमारे पहला हो सकता है हमारे, श्री गुरुदेव हो सकता है, हमारे गुरुदेव, एक कोई भी, है हिंदी ही है लेकिन उसके भाव होंगे ना फटाफट उभरते होंगे, तो बस वो मेरे गुरुदेव के काम में कोई मेरे गुरुदेव की कभी, मेरे गुरुदेव का कभी कभी नहीं, तो प्रेम भाव से लिखा गया है ना, हमेशा करने में गुरुदेव जी मेरे साथ रहें, खड़े हैं। पहले यही समझ लें, एक और टास्क दे रही है, एक और है, एक और भी चिट्ठी है। गुरुदेव मेरी आपके गुरुदेव की हमेशा जप्फी, क्या जप्फी है ना पप्पी है क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकती जो कह सकते हैं, लिखने मेरे गुरुदेव नाम जाप करो, चेन की धार की तरह, रोटी बनाओ उसमें। हाँ बना लो गुरुदेव के चरणों में झुक के मैंने इकट्ठा कर ले वो इतने पवित्र समर्पण कर दें गुरुदेव को। वही लिखा है एक्चुअली कि गुरुदेव से प्रेम करें, या फिर मेरे गुरुदेव सब करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करो, उनका नाम जाप करो, तेल की धार करो, मेरे गुरुदेव परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं। गुरु की एक तरह से वो है, गुरु के बारे में लिखा हुआ है कि गुरुदेव कैसे हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो वो उस भाव में लिखा है उन्होंने, ठीक है। और गुरु की वाणी ही उकेर रखी है। हाँ, गुरु की वाणी ही उकेर रखी है, क्योंकि उसको इतना नशा होता है ना, जिसको सही में नशे का पता कुछ है, भी लिख देता है बंदा। हाँ, हाँ, वो क्या लिख रहा है समझ नहीं आती। एक बार एक गुरु बहन ने मुझे भेजी थी, आकृतियां बना के भेजी थी, बड़ी गहरी आकृतियां थी, तो उसको समझ नहीं आई थी, तो उसको बहुत देर तक देखने के बाद पता चला था कि हाँ कुछ आकृतियां हैं, क्योंकि अभी जो सोनी ने लिखा है ना, ये ग्राउंड लेवल पे कम्युनिकेशन है जो इंसान मनोभाव से करता है। अपने मनोभाव का अर्थ है, जरूरी नहीं है कि मनोमय कोश सिर्फ भौतिक मनोमय कोश है, आध्यात्मिक मनोमय भी है उसमें, ठीक है। जब वो अध्यात्म में जाता है तब वो कुछ चीज़ें लिखता है जो उसको पता है, मन की अप्रोच में है, मन की जान पहचान में है, लेकिन वो भाव में रहता है, तो वो जिस चीज़ को जान रहा है ना, उसी चीज़ को उकेरता है। होता वो मनोमय ही है, लेकिन वो भाव उसमें सम्मिलित हो जाता है हृदय का, ठीक है। क्योंकि अब बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की। जो हमारे जो वेद हैं उनमें से एक उपनिषद है, उसका नाम है कठोपनिषद, ठीक है। कठोपनिषद में एक जगह सूक्ष्म और सूक्ष्म चीज़ों का वर्णन आता है, बहुत सूक्ष्म चीज़ों का वर्णन आता है, तो उसमें वो बताते हैं कि क्या सूक्ष्म है, और जो हमारे कोश है ना, वो जितने सूक्ष्म होते जाएंगे उनका विस्तार बढ़ता रहेगा। जो स्थूल है उसका विस्तार कम है। जैसे ये शरीर है, इस शरीर का विस्तार कम है, जैसे कि कुर्सी पे बैठा है, यहाँ से वहाँ बैठ जाएगा, तो ये जितना जगह घेर रहा है बहुत कम है। इसके बाद प्राण है, प्राण ज़्यादा, वायु जैसे कितना जगह घेरती है प्राण। फिर और सूक्ष्म मन आ जाता है। मन उन चीज़ों को ही जान सकता है जिन चीज़ों का मुझे अनुभव हो चुका है, या जिन चीज़ों के बारे में मैं जानता हूँ, मैं सुना हुआ हूँ। तो मैं ये जो सोनी ने इस समय लिखा है वो मन के अधीन ही है, क्योंकि उसने वही लिखा है जो वो जानती है। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं जानते, तो ये मन के उसमें आता है। उसके बाद होता है और भी सूक्ष्म होता है, उससे बुद्धि का परिवर्तन हो जाता है। पहले अविद्या के कारण होता है, फिर उसमें
विद्या हासिल होती है, क्योंकि हृदय से जो ज्ञान प्रकट होता है उसका जो प्रभाव पड़ता है वो बुद्धि के माध्यम से पड़ता है। ज्ञान डायरेक्ट कैसे, आप ज्ञानी हो कैसे पता चलता है? आपकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई, बुद्धि प्रज्ञावती हो गई, क्योंकि फिर तंभरा उसने धारण की है, तो बुद्धि जो है और भी सूक्ष्म है, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी नहीं, जो चीज़ मैंने सुनी नहीं, उस चीज़ को उकेर लेना। जैसे आप तमिलनाडु में जाओ, मंदिरों को देखो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हवाई जहाज़ का किसी का बनाना, या नई इन्वेंशन कोई करना, या फिर आइंस्टाइन का एनर्जी और मैटर का रिलेशनशिप देना कि दोनों इंटरकन्वर्टिबल हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बुद्धि विशेष का कार्य है, ये मन का कार्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो किया जो उन्होंने कभी परसीव नहीं किया, जो उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि के दम पे किया। तो बुद्धि का विस्तार और भी ज़्यादा है। फिर उससे भी सूक्ष्म हो जाता है आपका आनंद। आनंद का विस्तार उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक है। तो ये 5 जो स्तर है ना, ये भौतिकवाद को बढ़ावा देने के लिए, भौतिकवाद में उत्तीर्ण होने के लिए, या भौतिकवाद की डेवलपमेंट के लिए होती हैं। तो जब भी हमें कोई अनुभव होता है ना, तो हमें इस चीज़ का अगर ज्ञान हो कि जो मैं लिख रहा हूँ वो मन के अधीन है, प्राण के अधीन है, या बुद्धि के अधीन है, या मेरे शरीर के अधीन है, तो हमें पता चल जाता है। फिर हम किसी भ्रम में नहीं फंसते। ठीक है, हमें कई बार लगता है कि हमें कोई मैसेज मिला है या कुछ भी मिला है। अब ये जो सोनी ने लिखा है ये मन के अधीन है, जिस तरह से हमने अभी, ये मैं नहीं कह रहा, ये कठोपनिषद की परिभाषा है सूक्ष्म होने की, क्या क्या किससे कितना सूक्ष्म है। अब जो एक गुरु बहन ने मुझे भेजा था, उनका नाम प्रियंका भदौरिया, उन्होंने मुझे बहुत पहले कुछ भेजी थी, आकृतियाँ भेजी थी, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। ये दैविक भाषा हो जाती है, क्योंकि आप अगर पुराने समय में जाओ और वहाँ पे देखो, कम्युनिकेशन जब होता था तो शब्दों से नहीं होता। शब्द हमें लिमिटेड करते हैं, भाषाएं हमें लिमिटेड कर देती हैं। ठीक है, लेकिन चिन्ह जो होते हैं वो भाषा से ऊपर का साइन है। तो फिर चिन्ह आ जाते हैं, पशु पक्षियों को रिप्रेजेंटेशन में आ जाते हैं। कोई शब्द लिखना होगा तो एक पशु का, पक्षी का चित्र बनेगा और इस तरह से होगा। फिर उसके भी परे चले जाओगे तो फिर वो साइन आ जाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल आ गई, स्क्वायर आ गया, इन्फिनिटी आ गई, या किसी और तरह के धाराएं आ गई किसी भी तरह की। तो वो फिर इस तरह से धीरे 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 गहन होते होते फिर वो साइन लैंग्वेजेस भी ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर हमें अपनी साधना के बारे में इतना थोड़ा ज्ञान हो ताकि हम भटके नहीं। कई बार हम खुद भी भटक जाते हैं और दूसरे साधकों को भी उस चीज़ में भटका लेते हैं, या दूसरे साधक अपने भटकने के लिए रेडी रहते हैं कि हाँ कुछ है, कुछ बहुत गंभीर है। साधना के पथ पे हमारे साथ कितनी भी विचित्र घटनाएं क्यों ना घटें, जितना विचित्र किसी व्यक्ति का बीमार होना है, उतना ही विचित्र किसी का ध्यान में किसी घटना को देखना है, जब तक आनंद में कोश का चलता है। जब तक ये सारी चीज़ें हैं, इनमें कुछ भी विशेष या कुछ भी अविशेष नहीं है कि हमें किसी चीज़ से रुक नहीं जाना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी चीज़ को हर्षोल्लास से ले लेना चाहिए कि ये बहुत विशेष हो रहा है, या किसी साधक के साथ कोई। जब तक साधना किसी भी साधक की चल रही है उसको आप विशेष का दर्जा नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम किसी साधक को उच्ची साधना, विशेष व्यक्ति कह दें तो उसकी साधना पर हम डेफिनेटली कील मार रहे हैं, उसको हम डेफिनेटली हथौड़ा मार के रोक दे रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके शब्द जो है वो कितने सूक्ष्म रूप से प्रभाव करते हैं किसी को। आप मुझे कहो, रोज़ कहो बहुत अच्छा साधक है, बहुत अच्छा साधक है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे सूक्ष्म मन में, मैं कितना भी उसको नकार दूंगा ना, मेरे सूक्ष्म मन में आ जाएगा। आप कहो कि बड़ा फालतू साधक है, बेकार साधक है, तो अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ हो लगी, यार उसने मुझे कहा, उसने मुझे क्यों कहा। तो हमारे शब्द और हमारे विचार जब हम इम्प्लांट करते हैं किसी साधक के अंदर में, हम उसकी साधना को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि पहले के जो साधक होते थे वो कुटिया में, जंगल में रहते थे कि दूसरे व्यक्तियों के विचार उनके ऊपर ना पड़े। सेम चीज़ को ऋषि अरविंदो ने कहा है कि मन को शून्य करना है, क्योंकि विचार हमारे मन से कभी उत्पन्न नहीं होते, मन हमेशा बाहर से आते हैं और हमारे अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं, या हम उन्हें धारण करते हैं, फिर उन्हें हम अपनी छाप लगाते हैं, और फिर हम अपने तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा सोच है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हमें बाहर से मिला हुआ किसी चीज़ का धारणा या ज्ञान या विचार को हम मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि साधक जितना अलोन है, जितना क्लोज है, जितनी उसकी पंच इंद्रियाओं ने अपने आप ब्लॉक कर लिया है रास्ता, वो उतना ही अच्छा है कि लोग उसके बारे में अच्छाई कह रहे हैं, बुराई कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, उसको ब्लॉक कर लेना चाहिए, उसको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि ये बातें कहनी बहुत आसान है, आसान होता नहीं है, लेकिन इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि तो
मैं इन चीज़ों को ब्लॉक कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें टीवी में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें रास्ते में मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें सेशन में होती हैं, मैसेजेस आते हैं, बहुत कुछ घटनाएं सूक्ष्म रूप से घटती हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आप एक साधक हो तो आपको विशेषता बिल्कुल हासिल नहीं करनी है। इसका बहुत बड़ा नुकसान है। जो चांद है विशेष है, सूर्य विशेष है, बृहस्पति विशेष है, मंगल विशेष है, सोम तो शायद चंद्र को कहते हैं, बुध विशेष है, ये सारे तारागण, चंद्रगण, लोक परलोक, ये सारे विशेष हैं, सारे विशेष हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पूर्ण नहीं है। इसी तरह से साधक की साधना भी विशेष होती है, लेकिन उसको उस विशेषता में खुद तो फंसना नहीं है, लेकिन बाहर से भी जो उसके ऊपर में डाले जाते हैं विचार डाले जाते हैं, वो सारे भी उसको धारण नहीं करने होते हैं। इसीलिए हमारी जो साधना है वो घर में रह के, ठीक है, हम जंगल में नहीं हैं और किसी एकांत जगह पे नहीं हैं, किसी आश्रम में नहीं है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके गुरुदेव सामने रहते हैं और हमेशा आपको इस बात का रहता है कि कोई कितना भी क्यों ना हो, सबसे बड़े तो गुरुदेव ही हैं, तो वो हमेशा आपको नीचे रखते हैं। तो सूक्ष्म रूप से गुरुदेव हृदय में है, इसीलिए सबसे बड़े ये धारणा होनी चाहिए कि मैं हमेशा ही नीचे हूँ, छोटा हूँ। जब तक आप पूर्ण नहीं हुए ना, तब तक सारी अधूरे ही हैं तब तक, ठीक है। 99 इज़ नॉट 100, तो 99.9% भी अगर कहें कि ये 99.9% जम्स को हटाता है, कोलगेट की ऐड आती है ना 99.9%, तो वो 0.01 इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार ये पूर्ण सही नहीं है। तो जब तक वो पूर्ण नहीं है तब तक वो विशेष हो सकता है, लेकिन उस विशेषता में ना तो हमें किसी साधक को फंसाना चाहिए, ना खुद फंसना चाहिए। इसीलिए हमें ज्ञान होना चाहिए, यहीं पर ज्ञान की महत्ता आती है, ठीक है। कि हमें अपने जैसे जैसे हम साधना करते हैं ज्ञान डेफिनेटली बढ़ता है, ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आज इस बच्ची ने कुछ लिखा है, ये घटना हुई है ना, इस घटना ने हम सबको एक ज्ञान दिया है, सत्संग में एक ज्ञान है। इस बच्ची को भी ज्ञान होगा कि मैं जब लिख रही हूँ तो मैं किस हिसाब से लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ, मैं जो रिसीव कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन वो क्या इन्फॉर्मेशन है, किसकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो भी अपने आप को डिस्टिंग नहीं करेंगे। बच्चों के मन बड़े चंचल होते हैं, ठीक है। तो उनको हमें यही कहना चाहिए कि हम सब साधारण शिष्य हैं, हम सबको यात्रा करनी है, पूर्णता की तरफ जाना है, ठीक है। अगर छोटी बच्ची को हम ये कह देंगे कि तुम बहुत अच्छी साधक हो, तो वो बड़ी चंचल मन की है, बहुत सफ़ेद कागज़ है बिल्कुल, उस पर कुछ भी हम नहीं उकार सकते, वो बड़े होते होते वो बहुत गहन हो जाएगा। इसीलिए आपको अपनी साधना की एनालाइजेशन नहीं करवानी चाहिए। अपनी साधना के बारे में आपकी जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं उसका विश्लेषण नहीं कराना चाहिए। किसी गुरु भाई का मुझे मैसेज आया कि ये हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, तो ये किस कारण हो रहा है या ये क्यों हो रहा है, ठीक है। ये वो विश्लेषण करने के, तो मैं विश्लेषण नहीं करता जनरली, मैं अब नहीं करता हूँ। पहले नए जब आए थे तब विश्लेषण करने, जब नई साधना होती है तो सभी को बड़ा शौक होता है विश्लेषण करो, ये करो, वो करो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको पता चलता है कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है। तो हमारी जो यात्रा चल रही है ना, ये इम्प्रूवमेंट की है। अगर आप 10 दिन पहले देखो जो बात करता है वो अलग होना चाहिए। अगर आप कहो कि यार तुमने तो वो बोला था, अब थोड़ा ऐसा बोल रहे हो, तो वो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। अगर वो उसमें थोड़ा कोशों की बात जब हम करते हैं, तो आज जो हमने कोश की बात की है ना, ये अति सूक्ष्म की बात की है, और पहले एक बार कोशों की बात की थी, वो ये उससे ज़्यादा सूक्ष्म है, तो उससे ज़्यादा बढ़ा है, बदलाव हुआ है, ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है। किसके कारण हुई है? ये इसने एक लड़की ने एक लिखा, कुछ लिखा, और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आपका शास्त्र में लिखा हुआ ज्ञान है। अगर आप एक उपनिषद देखें, हमारे जो जितने भी उपनिषद, कभी आपका मन करे पढ़ने में तो आप उपनिषद पढ़ो, ठीक है। उसमें से एक बड़ा विशेष उपनिषद है जो हृदय चक्र पे बहुत अच्छी परिभाषा देता है, लेकिन आपको उसमें कहीं हृदय चक्र मिलेगा नहीं अगर आप ये सोच के जाओगे कि मैं हृदय चक्र के बारे में पढ़ रहा हूँ। नहीं, जब तक आपको पता नहीं होगा कि हृदय चक्र आखिर है क्या। वो तो एक नाम दे दिया, एक कॉलोनी का नाम रख दिया विश्वेश कॉलोनी, एक का रख दिया दशमेश कॉलोनी, एक का रख दिया रमेश कॉलोनी, ठीक है। लेकिन हृदय चक्र बोलने से हम बहुत चीज़ों को सोचते हैं कि हृदय के बारे में कुछ आएगा, मेरी जान पहचान में, मेरी नॉलेज में जो चीज़ है वो शब्द आएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। हर चक्र का विशेष एक प्रयोजन है, विशेष प्रभाव है, विशेष कार्य है, विशेष ऊर्जाएं हैं जो जीवन में कई क्षेत्रों में प्रभाव डालती हैं। तो हृदय क्षेत्र क्योंकि इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ से यात्रा शुरू होती है मृत्यु के परे की। आप टाइमलाइन से बाहर निकलते हो, हृदय आपको टाइमलाइन में भी रखता है और टाइमलाइन से बाहर ले जाने का भी दारोमदार हृदय का ही होता है, इस स्थल का होता है। इसमें आत्मा, गुरु विशेष रूप से
स्थान लेते हैं, रहते हैं। तो उसमें से आप जब पढ़ोगे, उपनिषदों को आप पढ़ोगे, तो आपको इन जो आपकी साधना है ना, आपको उसकी हेल्प होगी, समझ में आएगी वो चीज़। हम अपनी पतंग नहीं उड़ा सकते कि ये मुझे लगता है, ऐसे लगता है, वो ठीक नहीं है। आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फिर आपके सामने वो चीज़ प्रकट होगी, तब आप उसका भेद जान सकोगे, उसका रस प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, तो आज की जो शिक्षा है वो यही है कि हमें अपनी यात्रा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इस पे मैं वैसे तो आज क्या है, ट्यूसडे है, वैसे मैं सैटरडे को इस चीज़ पे बात करना चाहता था, लेकिन क्योंकि बड़ा रिलेटिव है, ये बड़ा रिलेटिव है, तो मैं थोड़ी सी उस चीज़ की चर्चा कर लेता हूँ। हमारे जो मार्ग हैं, जब जो हम जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो रास्ता हमने अपनाया हुआ है, वो एकत्व का रास्ता है, हृदय का रास्ता है। ठीक है, बहुत बार हमने कहा है कि हृदय के बाद का एक ही रास्ता है, हृदय के ऊपर में कोई भाषा नहीं चलती, कुछ भी नहीं चलता, वो एकत्व है। हृदय से ऊपर का रास्ता अद्वैत का है। लेकिन हृदय तक पहुंचने का अर्थ ये है कि हृदय आंतरिक है। जैसे ये गेट है, इसके बाहर सारा जगत है, पूरी दुनिया है, और इसके आगे सिर्फ एक ही रोशनी निकलती है, एक ही रास्ता निकलता है सिर्फ। यहाँ से कई रास्ते हैं, वो जैसे जैसे इस हृदय के करीब आएगा ना, वो संकीर्ण होते जाएंगे। तो जब हृदय के बहुत करीब जो रास्ते पहुँचते हैं, वो मुख्यतः 4 प्रकार के रास्ते हैं, जिन्हें हम 4 अलग धाराएं कह सकते हैं। योग की होंगी तो और भी ज़्यादा, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ 4। ठीक है, उसमें एक आपका आता है, सबसे पहले हठ योग एक आ जाता है, फिर आपका कर्म योग आ जाता है, ठीक है, फिर आपका ज्ञान योग आ जाता है, फिर आपका भक्ति योग आ जाता है। ये 4 योग है, ये 4 योग है जो आपको लेके जाते हैं अद्वैत की तरफ। अब ये चारों योग को पतंजलि ऋषि ने कितने सुंदर ढंग से कर दिया। हठ योग को उन्होंने यम नियम में से आसन जो है, ये बैठना, ये शरीर के लिए है। तो हठ योग जो है वो शरीर से रिलेटेड है। तो जब हम हठ योग कह देते हैं तो वो 8 अंगों में आसन उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर आ जाता है नियम, यम नियम, प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम है भाव, प्राणों से आपके भाव जुड़े हुए हैं, भक्ति जुड़ी हुई है, भाव से भक्ति होती है। कहते हैं ना, भाव होना चाहिए भक्ति में, कोरी भक्ति नहीं होनी चाहिए। तो प्राणायाम आपका उस दूसरे पथ को निर्देशित करता है, या कहता है कि ये दूसरा पथ है जो जिससे पहुंच सकते हैं, तो प्राण हेल्प करते हैं। फिर आ जाता है यम। यम जो है वो क्या क्या हो गया आपका, ज्ञान योग। यम से, हृदय से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यम जो है आपको सत्य की स्थापना, सत्य से ही ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य की स्थापना करवाता है, ज्ञान देता है। तो ज्ञान मार्ग को वो रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा है कर्म योग, उसमें नियम आता है। कर्म योग जो होता है, जैसे कहो कि नहीं जी मैं तो कर्मशील व्यक्ति हूँ, मैं तो कर्म करता हूँ, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं घूमता, फालतू तरह ये चीज़ें नहीं व्यर्थ करता, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूँ, कर्म करता हूँ, देश की इकोनॉमी में बहुत मेरी इनपुट है, या मैं समाज में बड़ा मेरे कर्म से समाज को बेनिफिट हो रहा है। ये वाला वो कर्म नहीं है। जनरली जो कृष्ण कहते हैं ना कर्म योग करो, तो वो कौन सा कर्म है? वो कर्म योग है निष्काम कर्म, कि किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती, कि मैंने जो किया है उसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने कुछ भी अपेक्षा नहीं की, उनको था कि हाँ सिर्फ आज़ादी मिलनी चाहिए देश को, देश के बच्चे फूलें फलें, मेरा देश आज़ाद हो, चाहे मेरी जान चली जाए, तो अपने लिए अपेक्षा नहीं की उन्होंने कुछ भी। तो ऐसे निष्काम कर्म को हम कहते हैं कि ये अगर कोई करे, दुनिया में कोई सेवा करता है किसी की, वो ये नहीं कहता कि मुझे स्वर्ग के सुख भोगने, अगर जहाँ वहीं आ गया कि मैं स्वर्ग के सुख भोगूंगा, तो वो निष्काम कर्म नहीं हो गया, फिर वो पर्सनलाइज्ड एल्बम हो गया, फिर अलग चीज़ होगी। तो निष्काम कर्म अर्जुन को सलाह दी गई थी कि जो करना अगर है ना मैंने कर दिया, तो बस किसी चीज़ की चिंता मत कर, बस बाण चला, ना इसका प्रभाव ना इसका शुरुआत, कुछ नहीं सोचना है तुझे, तो निष्काम कर्म में आ जा। तो निष्काम कर्म वैसा नहीं है जैसा दुनिया सोचती है। जो कर्मकांडी लोग हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं किसी कर्मकांड में कि ये कर्म योग में हम कर्मयोगी हैं भाई, हम तो कर्म करते हैं तो वो कर्म नहीं है, बहुत सूक्ष्म सा इसमें डिफरेंस है। तो ये जो डिफाइन करता है, नियम को डिफाइन करता है। तो पतंजलि ऋषि की इंटेलिजेंस कितनी थी कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा 4 ही मार्ग हैं प्रभु को पाने के, ठीक है, और 4 मार्ग हैं, तो फिर उन्होंने 4 मार्गों पे पहले 4 अंग बनाए अष्टांग योग के, जो 4 अलग अलग धारणाओं को लेके आते हैं, और 5वां अंग उन्होंने दिया प्रत्याहार का। प्रत्याहार का मतलब है कि अब
आपने अपनी सारी इंद्रियों पे विजय पा ली है, चाहे वो प्राणों से पाई हो, चाहे यम से पाई हो, चाहे नियम से पाई हो। तो ये चारों अलग अलग योग के मनुष्य कोई हठ योग करके ही अपनी इंद्रियों पे प्रभाव कर लेता है। हठ योगी क्या करता है कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे स्त्री की तरफ नहीं देखना है, या फिर मुझे ये खाना खाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो वो हठ से अपनी सारी इंद्रियों को विजय कर लेता है। छठी इंद्री मन को भी विजयी करता है। जिस दिन छठी इंद्री विजयी हो जाती है उस दिन वो भीतर प्रवेश करता है, इंद्रियों पे आहार करके उसको प्रत्याहार बोल के वो अंतर्मुखी होता है, हृदय के द्वार पे जाके खड़ा हो जाता है। प्रत्याहार का अर्थ है हृदय के द्वार पे खड़ा हो जाना, नाद प्रस्तुत होना। प्रत्याहार की शुरुआत में नाद प्रस्तुत हो जाता है, यानी कि आप अंतर्मुखी हो गए। लेकिन अंतर्मुखी होने के बाद भी हृदय की विंडो खुलनी चाहिए, खिड़की खुलनी चाहिए, ठीक है। तो वो विंडो कैसे खुलती है? वो एकत्व भाव से खुलती है। अब कोई योगी, कर्म योगी, भक्त योगी, ज्ञान योगी या फिर हठ योगी पहुंच भी जाए, लेकिन उसके मन में अगर द्वैत रहे तो गाड़ी अटकी रहेगी वहाँ पर। हृदय उसको कभी अलाउ नहीं करेगा। हृदय कहेगा ये जो सुन रहा है ये मैं हूँ, अब तू चुप हो जा, तेरे तर्क वितर्क सब चुप हो जा। तो कहता मैं कैसे चुप हूँ भैया, मन है, बुद्धि है, बहुत कुछ है। तो फिर वहाँ पर उसको आत्मा क्या प्रदान करती है? वितर्क समाधि, तर्क वितर्क समाधि होती है, विचार सविचार अविचार जो भी समाधियाँ होती है वो होती है, आनंद अनुगत समाधि होती है, अस्मिता अनुगत समाधि होती है। 4 समाधियाँ अलग अलग घटती हैं, फिर वो तैयार होता है सारी चीज़ों के लिए, और फिर उसकी बुद्धि में परिवर्तन होता है, बहुत चीज़ें घटती हैं वहाँ पर, और वो फाइनली इस अवस्था में प्रवेश करता है जहाँ पर वो संबोधि अवस्था में आ जाए, ठीक है। फिर क्योंकि उसको सभी समाधि में प्रवेश करना होता है। उसी तरह से आपके गुरुदेव ने जब ये कह दिया, अब ये गुरुदेव की भाषा में कैसे आता है कि मैं जो आपको दे रहा हूँ उसको आपने बिना होंठ और जीभ हिलाए करना है। हठ की उन्होंने अपने ऊपर ले ली जिम्मेदारी, तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, हठ मेरे हिसाब से है। तो इस तरह से जो चारों योग हैं, भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग और एक कौन सा है कर्म योग, इन चारों को गुरुदेव ने कह दिया कि मैं इस दुनिया में 4 ही हैं सकारात्मक, 4 प्रकार के सकारात्मक लोग हैं जो अलग अलग भक्ति भाव से ईश्वर को पाने की इच्छा करते हैं। तो उन सब को मैं कहता हूँ तुम्हारे ये सारे मेरे रास्ते मेरे तक आते हैं, ठीक है। तुम्हारे जब तुम ध्यान में बैठोगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये तो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे ठीक है। इसका अर्थ है गुरुदेव कहाँ पर बैठ के आपको बोल रहे हैं कि जिस दिन तुम मेरे से जुड़ गए तो मैं साक्षात तुम्हारे हृदय में प्रत्याहार के बाद की अवस्था में बैठा हूँ। प्रत्याहार का मतलब यह है कि आप अंतर्मुखी हो गए, लेकिन अंदर हृदय में पहुंचना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो गुरुदेव ने आपके लिए रास्ता, गेट खोला हुआ है, ऑलरेडी बैठे हैं वहाँ पर। तो कहते हैं जो मुझसे जुड़ेगा वो 5 की चिंता भूल जाओ, तुम किसी में भी हो, मैं डायरेक्ट तुम्हें यहाँ पर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे को देख के मेरे तक पहुँचने में समय लगेगा, क्योंकि धारणा मेरी कि मैं हूँ ईश्वर, और ये सारा ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा तुम्हें कि मैं कौन हूँ, ठीक है। भक्ति भाव से भी तुम पहुँच जाओगे। लोग कहते हैं भैया ज्ञान रखो अपने पास, गुरुदेव ने कहा है मंत्र जाप करो, ध्यान करो, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है। तब भी वो गुरुदेव को कितना भी प्रेम कर ले, लेकिन गुरुदेव आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसको परब्रह्म परमेश्वर के रूप में। आप में अंदर डाउट रहेगा, ज्ञान ही वो रोशनी है, ज्ञान ही वो दिया है। अगर कोई भक्त योगी, कोई कर्म योगी, कोई हठ योगी ज्ञान को कहता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो पतंजलि ऋषि के अनुष्ठान के हिसाब से जब तक ये चारों अंग पूर्णता एकत्व में नहीं परिवर्तन होते, जब भक्ति तीनों बाकी के रास्ताओं को असंभाव नहीं देती, जब तक ज्ञान तीनों डिफरेंट योगियों को पहुंचने वाले लोगों को, सकारात्मक लोगों को एक भाव से नहीं देखता, तब तक वो गुरुदेव की धारणा में पक्का नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति कहे ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो वो ज्ञान योगी को जो पहुंचेगा, ज्ञान माध्यम से पहुंचेगा गुरुदेव तक, उसको डिनाई कर रहा है। तो वो गुरुदेव को देख तो पा रहा है, भक्ति में तो है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा उससे। इसीलिए हृदय चक्र की महानता इसी में है कि वो संभाव क्रिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी रिसेंटली हमारे ग्रुप में एक गुरु भाई ने लिखा कि कुछ औरतें नाच रही थी, फलाना का ये हुआ, बदनामी हुई। ये व्यक्ति जो भी है ये कभी हृदय चक्र से ऊपर नहीं जा सकता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राजशिव नहीं कह रहा, या मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये भक्ति योगी है, ये जो साधक है ना, ये गुरुदेव की भक्ति में, प्रेम में पागल है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन इसने प्रेम को नहीं समझा, दूसरे के प्रेम को नहीं समझा, तो इसका खुद का भक्ति योग जो है वो पूर्ण नहीं है अभी तक, ठीक है। बाकी इन्होंने ज्ञान की कभी सम्मान नहीं किया, कभी ज्ञान का सम्मान नहीं किया, ना ये वहाँ पर एकत्व भाव में है, ठीक है। और बाकी रास्तों को सम्मान नहीं देते या एकत्व में नहीं मानते कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी रास्ता है। सारे साधक अलग अलग मार्ग से पहुँचते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि आप, मुझे किसी ने पूछा तुम ज्ञान मार्गी हो, मैंने कहा नहीं, मैं भक्ति मार्गी हूँ।
मैं गुरुदेव से प्रेम करता हूँ, मैं गुरुदेव की भक्ति करता हूँ। ज्ञान तो बोझ बना के गुरुदेव ने बैग दे दिया मेरे को, ठीक है। पता नहीं क्या देखा होगा उन्होंने कि हाँ चल तू ये रास्ता भी पकड़ ले, तेरा इंटरेस्ट हो गया, तुझे बक बक करने का बड़ा शौक है, तो कर बक बक जितनी करनी है, मैं करवाता हूँ तुझसे। तो हो सकता है कि इसलिए दे दिया, लेकिन मैं प्राइमरीली मैं भक्ति में विश्वास करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ज्ञान का जो मार्ग है ना, वो आपको एक फूल की तरह रिप्रेजेंट करता है जिसकी खुशबू फैलनी होती है, और उसको 50 लोग जानेंगे और साधना मुश्किल हो जाती है, ठीक है, मुश्किल हो जाती है। लेकिन आसान तो होती ही है, लेकिन थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, जितना साधक अकेला रहता है और भक्ति भाव में रहता है, बस उसको एक ही चीज़ है, एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्ट कर ले कि कोई भी शिष्य कैसे भी लड़खड़ाता हुआ किसी भी मार्ग से पहुंच सकता है गुरुदेव की तरफ। उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसको तिरस्कारित नहीं करना चाहिए। जिस दिन सब में ये भाव आ जाएगा, चाहे वो भक्ति योगी का हो, ज्ञान योगी हो, किसी का भी हो, उस दिन वो हृदय चक्कर की पंखुड़ियाँ उसके लिए खुलनी शुरू हो जाएंगी। और चारों पंखुड़ियाँ जो वो बाहर से एक पंखुड़ी के सहारे आया ना, बाकी की सारी पंखुड़ियाँ उसके लिए खुल जाएंगी। हट की भी खुल जाएगी, ये भी खुल जाएगी, सारी खुल जाएगी। सारे मार्ग एक हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे, सम हो जाएंगे उसके लिए। फिर वो हठ योग को भी समझेगा, ज्ञान योग को भी समझेगा, भक्ति योग को भी समझेगा, और कर्म योग कर्म को भी समझेगा। और ये मैं देख रहा हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि चलो ये विशेषता है, विशेषता बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन विशेषता हमें हेल्प करती है। मैं देखता हूँ कि गुरुदेव ने जब भक्ति से मैंने उनको समर्पण किया तो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, और मैंने आज तक किसी भी गुरु भाई या गुरु बहन को चाहते हुए भी ना तो ब्लॉक किया है, ना कभी ऐसा किया है कि मैं तुझसे नफरत करता हूँ या मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। मैंने कभी भी अपनी तरफ से कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं किया, और ना ही मैंने कभी खोला है। सिर्फ इसलिए कि भक्ति हमें यही सिखाती है, प्रेम हमें यही सिखाता है कि कोई हमसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन हमें उससे प्रेम जरूर करना चाहिए, ठीक है। हम उसे रोक नहीं सकते। यही चीज़ अगर आप देखोगे तो जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें सिर्फ मैं ही एडमिन हूँ, कोई एडमिन नहीं मैंने उसमें बनाया, क्योंकि लोग एडमिन बन के अधिकार समझना शुरू कर देते हैं कि मेरा अधिकार है या कुछ है। नहीं, कोई अधिकार नहीं है, एडमिन का कोई अधिकार नहीं किसी भी सदस्य के ऊपर। जितना एडमिन है वही दूसरा है, वो तो कोई कार्य पे लगा हुआ है। भला कि एडमिन तो और छोटा हो जाता, क्योंकि उसका कोई अधिकार ही नहीं रहता। सदस्य का अधिकार है, ये पोस्ट करे, वो पोस्ट करे, कुछ भी करता रहे। एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बोझ बैगेज उसके सिर पे होता है। तो वहाँ पे भी आप देखो कि किसी को बाहर नहीं किया जाता, ग्रुप से किसी को भी बाहर नहीं किया जाता, और सिर्फ उस ग्रुप को कोई बहुत ही तूफान आ जाए तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है कि तूफान शांत हो जाए, बस इतना ही। लेकिन लोग बहुत सारी पोस्ट डालते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निंदा भी करते हैं, सत्संग की भी करते हैं। गुरु बहनों की जिस तरह से पोस्ट डाली है किसी ने, ये बिल्कुल निंदनीय कार्य था उसका, लेकिन उसकी निंदा हम नहीं कर सकते, उसको हमको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भक्ति मार्ग से आया है। और अगर आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, अगर उसको आपने हटा दिया कि नफरत कर ली उससे, तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं, फिर नहीं आप जा सकते, फिर वो भक्ति की पंखुड़ी आपके लिए कभी नहीं खुलेगी, ठीक है। अपने भाव को स्वच्छ रखना भी बहुत ज़रूरी है। भक्ति का अर्थ है पूरी निर्मल भक्ति, निर्मल विचार। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि हाँ चलो किसी से भी प्रेम कर लिया, किसी वजह से प्रेम कर लिया, कुछ भी कर लिया, प्रेम वो नहीं है। प्रेम का अर्थ है क्षमा, प्रेम का अर्थ है दया, प्रेम का अर्थ है संभाव, ठीक है, इक्वालिटी। ना चाहते हुए भी आप अपने आप को समझाओ कि ये मेरे अंदर का दोष है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है, मैं ही अपने दोष से पूर्णतः बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। तो पतंजलि ऋषि ने ये जो योग बताए हैं ना, ये कोई ऐसे ही नहीं लिख दिए उन्होंने। देखो आज हमें समझ में आ रहा है, आज हम जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पहली बार की जा रही है ये बात। और ये ज्ञान कहाँ से आया? ये ज्ञान हमारे अनुभव से आया, हमारे व्हाट्सएप में चल रहा है। लोग व्हाट्सएप छोड़ देते हैं, राजवीर भाई ने व्हाट्सएप छोड़ दिया, बोला ये सब हो रहा है, वो लॉस है, गलत किया। हालांकि मुझे जजमेंट नहीं करना चाहिए कि उसने गलत किया या सही किया, क्योंकि ये एक मंच है। वो जो व्हाट्सएप है उसमें जो भी आपके चाहने वाले ना चाहने वाले व्यक्ति हैं, वो आपके पूरक है, आप उनसे नहीं भाग सकते, छूट नहीं सकते कभी भी। आपको एक कमल की तरह होना है, कीचड़ रह जाएगा नीचे, आपको ऊपर उठना, लेकिन वो आपका हिस्सा है, कमल का हिस्सा है कीचड़। आप भौतिकवादी रह चुके हो, आप भौतिकवादी का अगर त्याग कर दोगे तो ऋषि अरविंदो ने कहा है कि मैं उस लाइट, डिवाइन लाइट को धरती पे उतार रहा हूँ। अगर आप धरती से कनेक्शन काट दोगे ना, तो वो मिशन में आप हिस्सा नहीं बन पाओगे। तो ये जो योग है, इंटरनल योग है, ये डिवाइन को नीचे उतारना है। जहाँ जहाँ गंदगी है, जहाँ जहाँ अंधकार है, वहाँ आपको उजाला करना है, खुद उजाला बनना है, लाइट बनना है, दिया बनना है। अगर आप भाग गए
तो आप डर गए। प्रकाश कभी डरता है? सूर्य कभी अंधेरा देख के भागता है? कभी आपने देखा है कि प्रकाश भाग रहा है और अंधेरा वहाँ छा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रकाश अलग आता है तो अंधेरा भागता है हमेशा। प्रकाश कहता कौन अंधेरा, मैं तो उसको जानता ही नहीं, मैंने उसको कभी देखा ही नहीं, क्योंकि प्रकाश कभी अंधकार देखता नहीं। ये प्रेम की सबसे बड़ी डेफिनेशन है कि एक सकारात्मक व्यक्ति को कभी नकारात्मक चीज़ दिखती नहीं, वो हमेशा सकारात्मक देखता है, उजाला देखता है। हर व्यक्ति में उसे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखती है। ये भक्ति भाव रख के जिसने इस भाव में रखा, संभाव में आगा, ज्ञान तो गिरेगा, पड़ेगा, ज्ञान तो लपट लपट के आएगा संभाव जहाँ पर होगा संबोधि के लिए, ठीक है। और हठ योग जो क्रियाएं हैं ये सब उसका रोग ठीक करेंगी, सब ठीक करेंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान का सम्मान करो, भक्ति का भी सम्मान करो। और अगर ऐसा नहीं करते तो पतंजलि अष्टांग योग में हम लोग उसको कभी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये वेद की बात मैं कर रहा हूँ। आप अगर कठोपनिषद पढ़ोगे ना, ठीक है, उसमें जो मैंने अभी बात की है उसमें ऐसा वर्णन आएगा, बहुत कुछ है उसमें। एक चलो कभी और बात करेंगे, फिर वो कहीं और ही चले जाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब हम किसी साधक की कोई अनुभूति सुनते हैं, कोई प्रश्न सुनते हैं, कोई बदलाव सुनते हैं, उसका निर्णय ऐसे ऐसे नहीं करना, कभी निर्णय पे नहीं पहुंचना उसको। आप उस पर अगर आपके सामने चीज़ आती है तो आप उसको अपने आत्म भाव से, आत्म ज्ञान से समझ सकते हो, ठीक है, आत्म ज्ञान से समझ सकते हो, लेकिन हम उसको वर्डिक्ट नहीं दे सकते किसी भी चीज़ का। इसीलिए जैसे किसी ने कोई अनुभूति शेयर की, नहीं जी आप यहाँ पर हो, आपका तो ये हो गया, वो हो गया, ये तरीका नहीं होना चाहिए। वो उस पर छाप छोड़ देगा, उस साधक पे छाप छोड़ देगा कि तुम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, ये विशेष है, वो विशेष है। सही चीज़ है कि उस पर छाप ना पड़े। तो जो अनुभूति हुई है उसका मुख्य ज्ञान क्या है। अब इसको जो अनुभूति हुई है इसको हम किसी भी तरह बढ़ा चढ़ा नहीं सकते, वो बच्चे के मन में छप जाएगा, हृदय में छप जाएगा। इसको कह सकते हैं बेटा देखो ये मार्ग होते हैं, यहाँ ये एक्सपीरियंस होते हैं, ये तुम्हें ये वाला एक्सपीरियंस हुआ, तो उसको विशेष कभी भी नहीं बनाना, किसी भी साधक को विशेष नहीं बनाना कभी भी, ये उस पर अत्याचार है, उसकी साधना को रोकना है। अगर आप साधक की मदद करना चाहते हो तो आप तब करो जब आपको उसका ज्ञान है और आप उस पथ को समझते हो। तो आप उस पथ को बताओ कि बेटा यहाँ पर चाय की दुकान है, या चाय मिलती है, तुमने चाय पी, वाह, हाँ ये पथ है, यहाँ चाय है, आगे तुम्हें पता है कॉफ़ी भी मिलती है, पीछे तुमने देखा होगा ठंडा पानी मिलता है। जैसे पथ की बात करते हैं ना हम, तो वो साधक विशेष कभी नहीं रहता, उस पर आपकी छाप नहीं पड़ी। ये आपने बड़े उद्धार का काम किया अपने लिए भी और उसके लिए भी, ठीक है। तो जितने भी लोग सत्संग में आते हैं, सब आते हैं, अगर आप अपने विचारों को सही रखेंगे ना, तो दुनिया की कोई चीज़ आपको प्रभावित नहीं करेगी। जब तक आपकी डायरेक्शन किसी को सुधारने की रहेगी, या किसी को गिराने की रहेगी, या किसी से आगे या पीछे निकलने की करेगी, तब तक आप पथ को नहीं देख रहे, तब तक आप बस अपनी ईगो को देख रहे हो, या फिर अपनी ज्ञान को देख रहे हो, या अपनी सिर्फ भक्ति को देख रहे हो। भक्ति भी अहंकार प्रकट करती है भाई, बहुत भक्त है जो अहंकार हैं, बहुत ज्ञानी भी हैं जिनका अहंकार है। तो ये सारे पथ अहंकार प्रकट करते हैं। अहंकार का नाश सिर्फ और सिर्फ संबोधि ही कर सकता है, संभाव से ही अहंकार का नष्ट हो सकता है, ठीक है। तो सभी साधकों से ये निवेदन है कि सत्संग में आप जब आ रहे हो तो पहले तो अपना नाम, अपनी विशेषताएं बाहर रख के आओ। अगर मैं ये सोच के आऊँगा कि नरहरि भाई मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है, पंडित है, ठीक है, तो मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगा यहाँ पर, मुझे बोलने का अधिकार ही नहीं है। मैं कहूँगा यार पंडित आदमी है, वेद मेरे से ज़्यादा जानता है, उसने पढ़े है, मैं क्या बात करूँगा, तो मैं कभी बोल नहीं पाऊँगा। तो मैं कभी भी उस भाव से नहीं आता कि कोई पंडित, कोई महाज्ञानी है जो इसमें आएगा और मुझे कहीं पकड़ लेगा, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष बिल्कुल बाहर होना चाहिए। सत्संग में आप आए हो, आत्म के रूप में आए हो, अपनी बात सारे रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप सब विशेष हो अलग अलग चीज़ों में, लेकिन विशेषता के हिसाब से कभी बात नहीं कर सकते। सम्मान जरूर दे सकते हैं किसी को, ठीक है, लेकिन विशेषता के चक्कर में आएंगे तो फिर सत्संग जो है वो एक दलिया हो जाएगा या फिर वन साइडेड हो जाएगा। इसमें सब सम होने चाहिए। हालांकि ये जो मैं बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये कहने में बड़ी आसान है, सुनने में भी बहुत प्रिय लग रही होंगी शायद, लेकिन इन पे अमल करना उसे कहते हैं स्वाध्याय करना, और बहुत मुश्किल है। स्वाध्याय बहुत मुश्किल है, ठीक है। कई बार तो पता ही नहीं चलता स्वाध्याय करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। और बुद्धि के बल से स्वाध्याय करने जाओगे तो फिर तो नहीं होगा। स्वाध्याय का अर्थ है पहले तो जो घटना घटी है उसमें दया और क्षमा के लिए पहले वो पार्टी हटा दो, फिर अपना अध्ययन करो धीरे 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 धीरे। और ये सारा कुछ
व्यक्ति पूछते हैं कि मुझे स्वाध्याय करना है, ये नाम जाप से अपने आप होगा। ये प्रश्न है कि स्वाध्याय मैं करूं या ये नाम जाप से अपने आप होगा। नाम जाप से आप क्षमाशील होंगे, नाम जाप से आप दयाशील होंगे, नाम जाप से आप स्थिर होंगे, नाम जाप से आप शांत होकर बैठ जाएंगे, ताकि आप देख सकें। करना आपको ही है, स्वाध्याय आपको करना है, एक्सेप्टेंस आपकी चाहिए, दृश्य आपको ही देखना है, उससे निकलना भी आपको ही है। लेकिन उससे निकलने की शक्ति आपको नाम जाप देगा। उससे निकलने के लिए जितनी भी आपको असिस्टेंस चाहिए वो जो डेवलपमेंट आपको देगा, लेकिन आपको ट्राई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम अपना पथ साधना का पथ रखें, सिर्फ दृष्टि साधना पथ पे रखें, किसी व्यक्ति विशेष पे ना रखें, तो ये मेरा हृदय कहता है कि हम सब अपनी साधना में बहुत जल्दी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। 2024, 25 या 30 तक आप पूर्णता को हासिल करते हो। अगर आप शुरू भी करते हो ना, अपने गुरुदेव, जब गुरुदेव ने शरीर को त्यागा 2017 में, कोई उनसे बाद में मिला, ठीक है, अगर वो सिर्फ साधना पथ पे ही कॉन्सेंट्रेट करता है तो कोई पॉइंट नज़र नहीं आता कि वो 2030 तक अपनी पूर्णता हासिल कर ले, क्योंकि बहुत कुछ गुरुदेव ने आसान कर दिया। सिर्फ संभाव एकत्व धारण करके ही इस पथ पे चला जा सकता है। बहुत संकीर्ण होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, अपने ही एक बार अंदर घुस गए ना, फिर युद्ध है, बाहर कोई युद्ध नहीं। बाहर तो ये फालतू युद्ध है, ये करना है, वो करना है, ये कमा लिया, वो कमा लिया, डेप्ट है, ये है, वो है, कर्म है, मुझे अपने पे गिल्ट आती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये बाहर की चीज़ें अंदर ख़त्म होती जाएंगी धीरे धीरे, लेकिन बड़े रूप में प्रकट होंगी। आज बाहर गिल्ट आपने मौज मस्ती की भूल गए, अंदर चले जाओगे ना तो सिर्फ स्वयं को ही देखोगे, और स्वयं को जब देखोगे तो दिक्कत ही होगी। कौन क्योंकि हम जब बाहर से हज़ारों वर्षों के बाद जब अंदर गए हैं तो हमने बड़ा कचरा इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन हमने बहुत अच्छी चीज़ें भी इकट्ठी की हैं। जब साधक अंदर होता है ना, अंतर्मुखी होता है ना, तो कई बार उसको बाहरमुखी होने की बड़ी ज़रूरत पड़ती है साधना के अंदर में। सिर्फ अंतर्मुखी होने से भी काम नहीं चलता। क्यों? जब क्या होता है ये जब तो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है, तो इंसान को स्वाध्याय करना चाहिए, अंदर झांकना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा गंद निकलता है अंदर से, गिल्ट निकलती है, डिप्रेशन क्रिएट होता है अंदर बहुत। जब डिप्रेशन हो, जब नकारात्मक विचार प्रकट हो, तो समझ लो आप पे अटैक हुआ है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि अब मैं अंदर हूँ ना, ठीक है, ये मुझे नाम जपना है, और मुझे अब थोड़ी देर के लिए बाहरमुखी होकर मुझे थोड़ा इस विचार को हटाना है, इस विचार से निकलना है, या इस विचार को प्रभावी नहीं होने देना। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप अपने वास्तविक जीवन में आओ, एंजॉय करो, खाओ, अच्छा खाओ, कुछ देखो, अच्छा पहनो, मार्केट चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, या कुछ भी अपना बच्चों में अपना ध्यान लगाओ, या फिर पढ़ाई में करो, या पुस्तक पढ़ो, या कुछ भी करना शुरू कर दो। पुस्तकें उसी समय काम आती हैं हमें। ठीक है, हम बाहर से कुछ अच्छा ज्ञान धारण करना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे साधक ऊपर संकीर्ण में जाता रहेगा ना, उसके बहुत सारी चीज़ें उस पर प्रभाव करेंगी, उसको रोकेंगी। तो उस समय किताब पढ़ना ऑब्वियसली उसके लिए इंटरेस्ट का आ जाता है, अपने आप आ जाती है ये चीज़, वैसे करनी नहीं पड़ती। तो उसका इंटरेस्ट अपने आप उन चीज़ों में हो जाएगा जो चीज़ें उसको व्यस्त रखती हैं, क्योंकि उसकी जर्नी चल रही है सदैव के लिए, रुकती नहीं एक सेकंड के लिए भी। तो वो अपने आप को व्यस्त रखेगा धार्मिक चीज़ों में, सत्संग में। ये सत्संग आपके बहुत काम आएगा। मैं जो कह रहा हूँ ना, ये नहीं, ये बातें आपके काम नहीं आएंगी। आपकी बात काम आएंगी कि आप गुरुदेव के नाम से बैठे हो, बस यही बात आपके काम आ जाएगी। और इसमें से अगर कुछ मिला, कुछ चुनने को मिला, तो बगुलों की तरह चुन के उसको अपने लाभ के लिए यूज़ करो। तो सत्संग हो गया, बुक्स रीडिंग होगी, भजन हो गए, ये सारे हमें एक तरह से बाहर से अच्छी चीज़ें ग्रहण करने के लिए कहते हैं। ठीक है, और जिस दिन आप इतने सशक्त हो जाओगे कि आपका मन पूर्ण रूप से शून्य हो जाओगे, फिर आप बाहरमुखी अंतर्मुखी कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर आपको कभी कोई विचार नहीं सता सकता, कोई नेगेटिव पॉजिटिव विचार आपको सता नहीं सकता। उसके बाद एक अनंत पॉसिबिलिटीज स्टार्ट होती हैं, जिसे ईश्वर की रचना या ईश्वर का जगत आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन जब तक आपका युद्ध चल रहा है तब तक अपना पथ पे रास्ता रखो, सिर्फ पथ पे रास्ता रखना है। ठीक है, किसी साधक की विशेषता में ना तो फंसना है, ना उसे फंसाना है। ये बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ज़्यादा किसी भी चीज़ में हमें कुछ भी लगता है तो अपने आप को समय दो। कोई क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ना समय ले लो, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट सोच लो, क्योंकि हम थोड़ी ज्ञानी बैठे हुए हैं सारे कि हाँ तुमने पूछा और मैंने बता दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमने जो जाना है
उसका शोध करना पड़ता है, उसको सोच के जवाब देना पड़ता है कि हाँ ये तर्क संगत है, ये ऐसा है। फिर गुरुदेव आपकी मदद करेंगे, वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी उस समय आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में आंसर देना शुरू करेंगे तो हम प्रभावित हो जाते हैं, हम हमेशा गलती करते हैं। हम शांति लें, गुरुदेव को नमस्कार करें, गुरुदेव का ध्यान करें कि गुरुदेव प्रभु ये क्या चीज़ है, क्या है इसका आंसर। बस वो आपको वो सारी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाएंगी जो उसका समाधान है। पता नहीं कहाँ कहाँ सुना होगा, किसी सत्संग में सुन लिया, किसी वीडियो में सुन लिया, गुरुदेव का वीडियो, विवेकानंद का, ये वो सारा बस उस समय प्रकट हो जाएगा आपके सामने। ये गुरु की महिमा है, ठीक है। अच्छा, ये जो भी बातें हुई है, पता नहीं क्या बातें हुई है, सेशन का देखो कुछ भी अधिकार क्षेत्र में हमारे नहीं है, क्योंकि वो रुकता नहीं जब बोलना शुरू करता है तो। और अभी आप कुछ कहना चाहते हो, कोई पता नहीं इस विषय पे कुछ ज़्यादा लंबी टॉपिक चलेगी हमारी। हाँ नरहरि भाई, राशि भाई, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव भाई। ये पहले ये इसी पर, हालांकि वैसे आपने पूरा सेशन इस पर कर दिया, लेकिन आपने कहा था इसको डिकोड करना है, तो मैंने प्रयत्न किया है प्रिंट निकाल के। चलो हाँ। इसका क्या, मैंने प्रिंट निकाला, फिर उस पर थोड़ा देखा है, तो पहले 2 शब्द तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, और जो समझ में नहीं आ रहे हैं वो मैंने बीच पे छोड़ दिया है, ठीक है ना। अच्छा। तो जैसे जो छोड़ दिए वो मैं डैश बोलूंगा उनको, है ना, खाली जगह बोल देता हूँ। खाली जगह कोई, खाली जगह भी, खाली जगह जो, खाली जगह काम में कभी हुआ किया आनंद के नहीं हो सका है, गुरुदेव की महिमा को नहीं पहचानते, पलाना में मेरे गुरुदेव हमेशा मेरे नाथ रहे, मेरे गुरुदेव के जीवन में कोई है, मैं हमेशा मेरे गुरुदेव की रहूंगी, मेरे गुरुदेव का प्रसाद छूटना चाहती नहीं, हमेशा सुबह शाम करते मेरे गुरुदेव जी मेरे सब कुछ है, कभी मेरे गुरुदेव भूल के समझे मैं चाहते हो, कभी आप नहीं मानते हो, मैं हमेशा गुरुदेव के चरणों में रहना चाहती, कभी भी गलती से भूलू नहीं होना चाहती, मेरे गुरु दूर नहीं होना चाहती, ये होगा, मेरे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, मोरे साथ रहे, गुरुदेव मेरे प्यारे गुरुदेव की हमेशा खाली जगह, खुशी में कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ सामने है लिखना, मेरे गुरुदेव नाम जप करो चैन की धार की तरह, गुरुदेव के चरणों में झुके रहे, जीवन समर्पित कर दो गुरुदेव को। ये मतलब गुरुदेव के प्रति भाव है इसमें, और वही समझ में आ रहा है मुझे। उर्दू तो नहीं है ना कहीं, गुजराती उर्दू तो नहीं है कहीं? कोई उर्दू नहीं है, कोई गुजराती नहीं है, मात्र हिंदी भाषा है, और उसको बहुत ही तीव्र गति से जब हम लिखते हैं तो मैंने क्या इसको जूम करके प्रिंट आउट निकाला, और उसके बाद आपका सेशन भी सुना, और इसको भी कोशिश की मैंने क्या लिखा हुआ है। तो गुरुदेव के प्रति जो अपने जो होता है वो भाव है बच्ची के, वही बात है, जो अंतर मन में भी होता है, तो वो शब्द जो भी मन में आए ना वो उसमें लिखे गए। हाँ, तो ये देखो, ये जो बात अभी हमने सेशन के शुरू में कही थी, ठीक है, ये जो पूरा सेशन हुआ ना, ये इसी चीज़ पे हुआ। जैसे एक गुरु बहन ने कहा कि इसमें उर्दू है, ये जल्दबाजी से कही हुई बातें हैं, जल्दबाजी से निर्णय पे पहुंचने की बातें हैं। ये चंचल मन है, ये इससे आपको सिद्ध योग में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कोई दिखेगा आपको कुछ, एक्सपीरियंस होगा कुछ, लेकिन आप अपने उतावलेपन से, चंचल मन से उसका अलग ही कुछ निकाल लोगे। इसीलिए अपने आप को व्यक्त करने से पहले थोड़ा सांस लो, थोड़ा सब्र करो। एक साधक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने शब्द कैसे यूज़ करता है, वो अपने व्यवहार को कैसे रखता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सीधा अगर हम कह दें कि ये चीज़ है वो चीज़ है, तो हम सिर्फ निर्णय देना चाहते हैं। निर्णय देके हमने किसी प्रकाश में नहीं आना है, किसी ने भी प्रकाश में नहीं आना है, प्रकाश में आने का कोई रेस भी नहीं है, ठीक है। अब धारिणी ने भी कहा कि उसमें गुजराती लग रही है, इसमें गुजराती भी नहीं है कुछ। नरहरि भाई, मुझे तो नहीं दिखी कोई। हाँ, नहीं कोई गुजराती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी है, कोई उर्दू नहीं है। हिंदी को बहुत ही रफली लिखते हैं ना। हाँ, तो इसको मैंने प्रिंट निकाल के देखा, अपन जूम करके देखते हैं तो समझ में नहीं आता है। इसको कंप्यूटर में लिया, उसका जूम करके बड़े फुल A4 साइज में प्रिंट निकाला, और अब तक उसको देखा तब ये बात समझ में आई। हाँ। जो अक्षर समझ में स्पष्ट रूप से आए उनको मैंने अलग पेपर पे लिखा, और जो कुछ बहुत, जैसे गुरुदेव भी पहली बार समझ में नहीं आया, जो गुरुदेव नाम लिखा हुआ है ना, वो आगे पीछे को मैच करने से पता चला कि ये गुरुदेव लिखा हुआ है। बहुत ही रनिंग में लिखा हुआ है। भाव में होता है ना वो इंसान, बस लिखता है अपना, जो आता रहता है वो लिखता रहता है।
कल भी देखो पेन को मतलब हाथ को बिना उठाए जब लिखते हैं ना तब ऐसा है, बिना हाथ को उठाए ऐसे रनिंग जैसे चलता रहता है ना, वो ऐसी स्थिति है। बिल्कुल। तो ये कुछ दिन से देखो हमारे सामने कुछ चीज़ें प्रकट हो रही है। जैसे उस दिन हमने तुरीयावस्था की बात की, तब भी देखो जिनके चंचल मन होंगे ना, वो उस चीज़ को फटाफट निर्धारित करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करने की कोशिश। उस दिन भी देखो मनोज भाई ने कहा कि ये आंखें ऊपर नीचे हैं या कुछ भी हैं, बहुत। गुरुदेव एक मिनट, राशिव भाई एक मिनट, कल मैंने सुना नहीं लेकिन मुझे बताया था कि तुरीय अवस्था के बारे में कोई प्रश्न था। तो मिसेज ने मुझे बताया था कि ऐसा कोई चल रहा था, उसका उत्तर मिल गया था। हाँ आप बताओ। लेकिन फिर भी मुझे तुरीय शब्द पहले पता नहीं था। एक साधु है चंदन गिरी जी, और आबू में बहुत ही बुजुर्ग है, शिव रूप में है पूर्ण रूप से। बहुत लोग मानते हैं उनको। तो काफी साल पहले मैं उनके पास बैठा था, तो मेरी जिज्ञासा थी, मैंने उनसे पूछा कि बाप जी ये जो जैसे साधु बनते हैं, तपस्या करते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं और मोक्ष में चले जाते हैं, ऐसा ही होता है क्या? मेरा ये सवाल था। कि भाई साधु तपस्या की, खुद को मुक्त किया और उनका शरीर छोड़ दिया या समाधि ले ली, बात खत्म। तो नहीं, उन्होंने मुझे कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहा क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि साधु जब तपस्या करते हैं तो धीरे धीरे फिर और ऊपर उठते हैं, तो उसके बाद उनको खाना पीना उसकी कोई चिंता नहीं रहती है। तो फिर उनको ये हवा का भक्षण कर लेते हैं, उनको औषधि भी खानी नहीं पड़ती है, और तो भी शरीर रहता है और हम जैसे चलते हैं घूमते फिरते ऐसा रहता है। इसलिए वो दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं रहते और पर्वतों में ऊपर ही रहते हैं। तो मैंने कहा ऊपर रहने से क्या फायदा? काफी वर्षों पुरानी बात है, इसलिए वो मेरी जिज्ञासा ऐसी, अभी वो तो मैं पूछ भी नहीं पाऊँ उनसे ऐसे शब्द। तो मैंने कहा वो ऐसे रहने से क्या फायदा? तो कि नहीं, कि जो लोग ईश्वर को प्रार्थना करते हैं तो वो साधु सोचते हैं कि मेरे भगवान को परेशान नहीं करो, इसलिए उन ईश्वर को की गई प्रार्थनाओं को बीच में उनको कैचअप करके उन इच्छाओं को और उन प्रार्थनाओं को, भक्तों की प्रार्थनाओं को वो पूरी कर देते हैं। उस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। ये चंदन गिरी जी जो एक साधु शिव रूप में, उनके शब्द थे। तो मुझे अब समझ में आया कि मुझे ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि जो ईश्वर को प्रार्थना करते हैं और इनको पकड़ लेते हैं उन प्रार्थनाओं को। मुझे लगता है कि वो स्वयं ईश्वर रूप में हो जाते हैं। अगर ये शब्द उस दिन मुझे उन्होंने कहे होते तो मैं समझ नहीं पाता कि एक इंसान भगवान कैसे बन सकता है, लेकिन अब समझ में आ रहा है। इसलिए उन्होंने वो शब्द कहे थे कि वो भगवान को की गई प्रार्थनाओं को बीच में से कैच करके मतलब उनको पूरा कर देते हैं। और तो उस अवस्था का नाम तुरीय अवस्था होता है, ये मुझे उन्होंने बताया था, और ये साधुओं की भाषा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमने जो कल बात की थी तुरीय अवस्था के बारे में, तो पहले तो हमने जो डिस्कस आया था वो ये कहा कि उनकी आंखें आधी बंद है आधी ऊपर है, ये तुरीय अवस्था है। तो डिस्कशन इस बात पे चालू हुआ कि तुरीय अवस्था किसी दिखने वाली अवस्था नहीं है कि ध्यान अवस्था या कुछ भी। तुरीय अवस्था एक चेतना की अवस्था है। जैसे इंसान अपनी चेतना में कैसे रहता है, जागृत चेतना एक है, सुषुप्त एक चेतना है, और सुषुप्त अवस्था एक है, और उसका स्वप्न अवस्था एक है। ठीक है। तो और ये तीन के बाद ये इंसान की अवस्थाएं हैं कि वो पूरा जीवन तीन अवस्थाओं में बिताता है, जागृत, सुषुप्त और स्वप्न अवस्था। ठीक है। और कोई उसकी अवस्था नहीं है। लेकिन जब इंसान अपने इंसान से ऊपर उठता है, इंसान के पदवे से ऊपर उठता है, दैवीय हो जाता है या ईश्वरीय हो जाता है, दैवीय हमने शब्द यूज़ किया था, दैवीय हो जाता है, तो उसकी चौथी अवस्था होती है जिसमें इंसान नहीं होते। तो चौथी अवस्था बड़ी विस्तृत है, बहुत विस्तृत है ये, क्योंकि ये चौथी अवस्था चेतन, अचेतन, सुषुप्ति, स्वपन से भी ऊपर है। तो ये जितनी भी तरंगें इंसान की हैं, चाहे वो चेतन अवस्था में करता है प्रार्थनाएं, जैसे कहा, सुषुप्ति में करता है, निद्रा में रहता है, वो तरंगें छोड़ता है, और दूसरा वो स्वप्न में क्या देखता है, स्वप्न में वो जो घटित होता है, कोई स्वप्न में आपके आ गया, तो स्वप्न में कोई आ गया तो वो तीन अवस्थाओं से परे होना चाहिए, जिसको पता हो कि किस समय मुझे इसके यहाँ पर प्रवेश करना है, किस अवस्था में वो पर्टिकुलर इंसान है। गुरुदेव आपकी अवस्था में आए, स्वप्न अवस्था में आए, जागृत अवस्था में भी आ सकते हैं, रात भर जागते रहते, तो क्या गुरुदेव के दर्शन होते? नहीं होते। जब स्वप्न में थे तब उनके दर्शन हुए। तो वो आए, किस अवस्था में आए, किस अवस्था में आपको उन्होंने दर्शन दिए। तो तुरीय अवस्था हमने यही कहा था कि अगर हम पढ़ते हैं तो उसको चौथी अवस्था कहा गया, लेकिन उसका विस्तृत वर्णन अगर करने जाएंगे
तो फिर तो आपको एक छोटी सी पुस्तक, मेरे ख्याल से छोटी सी तो बनी जाएगी, अगर बड़ी नहीं बड़ी भी बन सकती है, छोटी पुस्तक पूरी लिखनी पड़ेगी कि तुरीयावस्था ये पूरी चीज़ें होती हैं, तो वो बड़ी विस्तृत चीज़ है। तो हमने यही कल डिस्कस किया था। लेकिन जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि दिखने वाली चीज़ों पे हमें क्योंकि हम साधक हैं, ठीक है, जब आप साधना की बात करते हो ना, तुरीयावस्था की बात करते हो, शांभवी की बात करते हो, तो ये पंच इंद्रियों से ऊपर सोचो, कहने का अर्थ यही है। आज भी जो डिस्कशन हुई है ना, यही है कि अपनी पंच इंद्रियों से साधक होने के नाते अगर आप कोई भी प्रश्न आपको मिलता है, बोलना आपका अधिकार है, ठीक है, आप बोल सकते हो, अपना पॉइंट रख सकते हो। लेकिन जब आप या तो फिर एज ए सिंपल ऑर्डिनरी बंदा आप कुछ भी तुक्के मारो, गैस मारो, जो हो रहा है, जो आज भी हुआ और जो उस दिन भी हुआ, वो तुक्का है। लेकिन साधक के हिसाब से सोचोगे ना, तो पंचेंद्रियों से पीछे जाओगे, और फिर अगर कुछ समझ में आएगा तब उस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन करोगे तो समझ भी आएगा, यूजफुल भी होगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब इस बात को रखते हैं यहाँ पर, और YouTube पे मैं एक बार देख लेता हूँ। किसका माइक खुला है? उर्मिला जी माइक खुला है आपका, एक बार देखो। उर्मिला जी ये कह रही है कि अभी बस करो, तबीयत तुम्हारी खराब है, नमस्ते बोलो। नहीं ठीक है, अच्छा मैं बस ये YouTube पे प्रश्न ले लेता हूँ। अच्छा, रीढ़ की हड्डी में दर्द है बेटा। देखो जब आप लोग दर्द की मुझसे बात करते हो ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। जो भी कष्ट हो रहे हैं ना शरीर में, उनको हमें सहना है, उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसीलिए अपने दर्द को, दुख को किसी के सामने रखना नहीं। जैसे अभी उर्मिला जी ने कह दी कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने गलती की इनको बता के कि मुझे थोड़ी डिहाइड्रेशन हुई दोपहर को, तो मैं पूनम को यही बोल रहा था कि हमें बताना नहीं चाहिए था कि डिहाइड्रेशन हुई है। तो अपनी चीज़ों को ना बेटा, जब साधना में कुछ शरीर में घटित होता है ना, जितना आप उसको आंतरिक रखोगे ना, जितना आप उसको गुरुदेव के साथ पर्सनल रखोगे, जितना दुख या तकलीफ होता है उस चीज़, अब डिलीट मत करो मैसेज, कभी भी अपनी बात लिख के उस चीज़ को डिलीट मत करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप डिलीट नहीं कर सकते। इसलिए अपने स्वभाव में ये बात डालो, अपने स्वभाव में ये बात डालो कि जो कर्म हो गया उसको डिलीट करने की कोशिश मत करो, नहीं तो गिल्ट से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे अपने, क्योंकि गिल्ट सूक्ष्म रूप से हमारे कई जन्मों के हैं, हम पिछले जन्म में जाके उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको आज जो हम हमारे वश में है उसको हम मुक्त कर सकते हैं। मेरे वश में कोई चीज़ है जिसे मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे मुक्त कर दूं कि मेरा तेरे पे कोई वश नहीं, तो मुझे मुक्त कर, मैं तुझे मुक्त करूं, तब जाके हम अपने पुराने गिल्टों से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो मुक्ति का पहला भाव मुक्त भाव से ही आता है। अगर हम अधिकार रखेंगे अपने शब्दों पे, अपनी वाणों पे, सब चीज़ों पे, जो हो गया उसको एक्सेप्ट करके हमें इसी से ही धैर्य प्रकट होगा। अगर देखोगे ना, कितने लोग देखो मैसेज भेजते हैं और फिर डिलीट करते हैं, ये धैर्य की कमी के कारण होता है ये सारा कुछ। और अगर आप ये नियम बना लोगे कि जो लिख दिया, जो भेज दिया, अब भेज दिया तो भेज दिया, चाहे कोई कुछ भी कहे, तो नेक्स्ट टाइम आप में धैर्य प्रकट होगा। वो क्वालिटी तब डेवलप होगी जब एक चीज़ को आप छोड़ोगे तब दूसरी चीज़ से प्रकट होगी, ठीक है। तो अपने ऊपर धैर्य को बढ़ने दो। जो लिख दिया ना बेटा, गलत नहीं, कुछ भी जो तुम डिलीट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ गलत नहीं है। ये तो तुम्हारे माध्यम से कई लोगों को पता चल रही है चीज़, तुम उस चीज़ का माध्यम बनो। अगर ये सेशन चल रहा है तो क्यों चल रहा है? कोई ना कोई तो माध्यम बना ना इसका। तो जो माध्यम बना, जिसकी वजह से ज्ञान प्राप्त हुआ, वो निंदनीय थोड़ी है, वो तो प्रशंसनीय है, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं सोचना, जिसकी वजह से भी जिसको भी कभी कभी डांट पड़ जाती है सेशन में, उसको तो अपने लिए सम्मान होना चाहिए कि मेरी वजह से देखो 4 लोगों को पता चल गया भी यार ये क्या होता है। तो वो सेशन का, वो सत्संग का मुख्य अंग है। हम सबको होना चाहिए, आज मेरी वजह से सेशन हो जाए तो मज़ा आ जाए, आज मैं क्या उल्टी हरकत करूँ ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना। लेकिन अगर आप सत्संग का कारण बनते हो, सत्संग का बीज बनते हो, तो ये तो अच्छी बात है ना बेटा। इसीलिए अपने किसी भी किए हुए मैसेज को, किसी चीज़ को डिलीट मत करो, काटो मत। इससे तुम्हारी लिखाई अच्छी होगी। जब तुम पेपर लिखोगे, एग्ज़ाम लिखोगे, तो बार बार काटने की आदत से बचोगे, सोच के लिखोगे, धैर्य से लिखोगे, समझ से लिखोगे, ज्ञान बढ़ेगा। बहुत चीज़ों का विस्तार होता है जब हम किसी चीज़ को फ्री छोड़ देते हैं, इसलिए अपने आप को फ्री छोड़ो, ठीक है। अच्छा हाँ चलो अच्छा, जयराम बाप्ता जी कह रहे हैं शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हूँ और एक बच्चे के नाक और गले में एलर्जी है, डस्ट और फूड की एलर्जी है, कुछ कृपा करो।
मेरे गुरु भाई और बहनों, आ देखो, अब ये जो मैसेज है इनका, ये मैसेज बिल्कुल भी ध्यान और धारणा वाली बात ही नहीं है, गुरुदेव पे विश्वास की बात नहीं है। आपने कहा गुरु भाई गुरु बहनों कृपा करो, कौन गुरु भाई में इतनी क्षमता है, कौन करेगा कृपा? कैसे कैसे ये बीमारियां, हम जो बैठे हैं तुच्छ लोग बैठे हैं, अहंकारी हैं सबके सब, एक भी नहीं है जिसमें अहंकार नहीं है, सब अहंकार के लिप्त हैं, नहीं तो पूर्ण हो जाते, अहंकार से मुक्त हो जाते। तो कोई विशेष नहीं है जयराम भाई, किसी के पास कोई ताकत नहीं, किसी के पास कोई शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं है, जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। कोई है तो गुरुदेव है। ये सारी चीज़ें आप उसको प्रार्थना में करो, वो सुने नहीं सुने तो फिर आप किसी गुरु भाई को नहीं कह सकते, किसी गुरु बहन को नहीं कह सकते, और भटक जाएंगे। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, पिछले 4-5 दिन से मैं आपको इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे शब्दों को सुन नहीं रहे। मैंने आपके मैसेज YouTube पे पढ़े, जब आपने मैसेज दिया कि आप बीमार हो, बच्चा बीमार है, मैंने आपको मेंशन भी किया, आपने जो समस्या लिखी उसको मैंने मेंशन भी किया, लेकिन 4 दिन के बाद भी आपने वही बात लिखी। आपको अभी भी गुरु भाइयों से उम्मीद है। हम सत्संग करते हैं, गुरुदेव की बात करते हैं, किसी ने कोई अच्छी बात कह दी, ज्ञान की बात कह दी, तो वो गुरु नहीं बन गया। लोग ऐसी चीज़ें कहते हैं कि गुरु बन गया, ये बन गया, वो उनकी विशेषता है कि वो क्या पदवी देते हैं, लेकिन कोई ज्ञान की बात करने से गुरु नहीं बनता, कोई मीठी बात करने से गुरु नहीं बनता। एक ही है प्रभु, एक ही है, गुरुदेव एक ही हैं। इनके आगे खड़ो, ये सुने नहीं सुने, मत्था पीटो, कुछ भी करो, इसके साथ करो, किसी से मत मांगो। हम तो इंसान हैं, मैं तो कहता हूं किसी देवी किसी देवता से मत मांगो, किसी से भी मत मांगो, सारा बोझ इस पे डालो। ये सुनता है, हमारी कमी है, साफ दिख रही है ना कमी, साफ दिख रही है ना कमी कि आपने कहा कृपा करो गुरु भाइयों गुरु बहनों। इस बात को कैसे समझाया जाए कि आपके गुरु ही एकमात्र आपकी दृष्टि में होने चाहिए। प्लीज गुरुदेव को प्रार्थना करो, सिर्फ गुरुदेव की प्रार्थना करो। गुरुदेव की फोटो है, उसको धो, उसको पूजा करो, उसको फूल अर्पित कराओ, उसको माथे पे लगाओ, उसका सम्मान करो, उसको चिट्ठी लिखो, ये जो लिखा है एक पत्र लिखो, उसके चरणों में रख दो, अगले दिन उसे पानी में डाल दो, फिर एक पत्र लिखो, फिर उसके चरणों में डाल दो, पानी में डाल दो। जब तक वो नहीं सुनता ना, उसको रोज एक पत्र लिखो, रोज लिखो उसको एक पत्र। किसी गुरु भाई को मत लिखो, किसी गुरु बहन को मत लिखो, उसको लिखो। अगर वो सुनता नहीं है ना, तो आपके पास सबूत होना चाहिए। चल मैंने 10 बार किया, किसको पता भाई आपने 10 बार किया, फिर दिखाओ 10 लेटर लिखे, 20 लिखे, 1 साल से लिख रहा हूं, 2 साल से लिख रहा हूं। सारी कोशिशें उसके इर्द गिर्द करो, तब जाके समस्याओं का समाधान होगा। गुरु भाई प्लीज इस बात को, कोई विशेष नहीं है किसी के, कोई गुरु भाई क्या कहूं अब क्या कहूं मैं, क्या कहूं। अच्छा सोनी लिख रही है, सारा मुंह लाल हो गया है, किससे? डांट पड़ी इसलिए? कोई डांट तो नहीं पड़ी आपको? ऊर्जा से। किससे? अच्छा ऊर्जा से। अच्छा ऊर्जा सहन नहीं हो रही है। अच्छा चलो बढ़िया। तो ये देखो बहुत ही साधारण सी बात है, और कोई व्यक्ति आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, किसी की कोई निंदा नहीं मैं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। अपने आप अगर आप सत्संग का हिस्सा बनते हो, आपके माध्यम से किसी को 2 चीज़ें पता चलती हैं, और मेरा कहने का ढंग कुछ अलग हो सकता है, मेरा ऊर्जा अलग हो सकती है, मैं अलग व्यक्तित्व का इंसान हूँ, और अहंकार होता है अंदर, लालसाएं होती हैं अंदर, सारी चीज़ें जागृत हैं। हो सकता है कि सकारात्मकता से हम बात कर रहे हैं, उसको सोच के कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ों का प्रभाव इंसान पे पड़ता है। जब तक कोई पूर्ण नहीं होता
उसको माफ़ करना चाहिए। अगर आपको मेरे व्यवहार में कुछ ऐसा लगता है, गलत चीज़ लगती है या सत्संग में कुछ लगता है, तो आप सिर्फ मुझे क्षमा कर सकते हो, मेरे पे दया कर सकते हो कि भैया ठीक है, एक इंसान ही तो है ना। इसी तरह से हम सबको दूसरे के प्रति यही भाव रखना चाहिए कि कह दिया कुछ या कुछ कर दिया, ऐसा लिख दिया, तो जैसे वो भाई ने लिख दिया डांस के लिए कुछ लिख दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम उसे कहें कि हमने तुम्हें क्षमा कर दिया ना, तो वो क्या कहेगा पता है, तुम कौन होते हो मुझे क्षमा करने वाले, तुम जैसों से मुझे क्षमा नहीं चाहिए। तो आप किसी को क्षमा कर नहीं सकते, आप स्वयं को क्षमा कर सकते हो। आप किसी पे दया नहीं कर सकते क्योंकि आप ऊपर नहीं, कुदरत की नज़र में सब बराबर है। इसलिए मैं कभी किसी पे दया नहीं कर सकता, मेरा अधिकार नहीं है। अगर मैं संभाव में हूँ ना, तो मैं दया कर नहीं सकता, सिर्फ अपने पे दया कर सकता हूँ कि मैं मूड हूँ, कैसा मूड हूँ, दया कर सकता हूँ, क्षमा खुद को कर सकता हूँ कि जो भी हुआ उससे आगे निकल, गुरुदेव को समर्पित कर। तो जो भी करना है ना, मुझे अपने लिए करना है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो अब पता नहीं कितना मूल है इसमें, कितना क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज बड़ी महत्वपूर्ण बात हमने डिस्कस की है और हम सबको सिर्फ गुरुदेव के प्रति ही समर्पित रहना है और अपनी साधना को समझना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं और अपने भाव को कंट्रोल करो। आपके जो भी भाव हैं, जो भी रिश्ते हैं ना, वो आप अपने घर में रखो। ठीक है, जो दूसरों के प्रति बाहर जब हम निकलते हैं ना, तो हम सब सिर्फ गुरु भाई और गुरु बहन हैं, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुरु भाई गुरु बहन और कुछ नहीं। और जो घर में जितने रिलेशनशिप्स हैं उनको वैसे ही मेंटेन करो, अपने में धैर्य लाने की, अपनी साधना को समझने की कोशिश करो। नाम जप और ध्यान बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे, कल सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री दादा, जय गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव भैया जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री